जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये कल के लेक्चर का कोई पार्ट, एक सेगमेंट हमारा बाकी रहता था, क्योंकि कल के टॉपिक में हमारे पास 3 के करीब जो थे वो पार्ट थे, सेगमेंट थे, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गो थ्रू करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को गो थ्रू कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने तकरीबन मिड वे तक जो सारा चैप्टर की प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ से आगे फिर हम आज प्रोसीड कर रहे हैं। आज के टॉपिक का हमारा नाम है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि कल वाले टॉपिक का एक हिस्सा है। और इसके अलावा देन हम देखेंगे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को रैप अप करें, राइट आफ्टर दिस हम लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो गो थ्रू करेंगे। ले जी, सो ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पहले 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये वाला भी और ये प्रूव वाला भी। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वहां से हम गो थ्रू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपने जो माइक्स हैं इनको क्लोज कर दें, ताकि सबके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी रहे। तो कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को गो थ्रू किया था, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो उस वर्क के बराबर होता है। इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी खास पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के बारे में कंसिडरेशन लेता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल है विच इज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बी है विच इज क्लोजर टू लो पोटेंशियल, और दूसरा है पॉइंट ए क्लोजर टू अ हाई पोटेंशियल। तो किसी फील्ड के लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दोस पॉइंट्स। ले जी, आज वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज वाले टॉपिक का जो पहला पार्ट है वो है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडियंट किसको कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि व्हाट इज ग्रेडियंट। जी बेटा, ग्रेडियंट। जी उमर, आप ग्रेडियंट के बारे में बताएंगे। यस सर। अज्जा सर वर्क डन बाय डिफरेंस, वो डिस्टेंस की वजह से जो एक वर्क डन होता है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। थैंक यू। और कोई ग्रेडियंट के हवाले से मिठल आप बताएंगे। मिठल। अच्छा, अब है ग्रेडियंट का मतलब हायर कंसंट्रेशन जी लोअर की तरफ या लोअर हायर की तरफ। जी बेटा, मिठल आप बताएंगे कि ग्रेडियंट से क्या मुराद है। सर जी मैं बताऊं। जी सर जी, बायो में प्यासी है। ग्रेडियंट्स के मतलब तो जी जी, सर मिठल जी पहले आप बता दें, फिर प्यासी लोअर बताएंगे। से लोअर से हायर या हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जी बेटा, शुक्रिया। हम बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी इसको जरूर देखेंगे। और प्यासी, आप कुछ बताना चाहते हैं। जी प्यासी। सर जी ग्रेडियंट वो है जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव में। जी प्यासी, शुक्रिया आपका। तो एक्चुअली ग्रेडियंट जो होता है वो हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर रेट ऑफ चेंज का नाम है। यानी कि अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि मैंने इंटरनेट से कॉपी की हुई है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्लोप है। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो स्लोप कम है,
यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें तो स्लोप कम है। इसका मतलब है कि जो वेरिएशन आ रही है हाइट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो कम आ रही है, यानी ढलवान जो है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाएं, अगर आपने हाइकिंग की हुई हो तो जूं आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो काफी ज्यादा है। यानी ग्रेडियंट का जो मीनिंग है वो है कि कितनी तेजी के साथ कोई सर्टेन वेरिएबल जो है वो वेरी कर रहा है, द रेट एट विच अ सर्टेन वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस। यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आए जी हम देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में तकरीबन जो 4 लाइंस हैं वो इसको डिफाइन करेंगी। आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को गो थ्रू करें तो इस टर्म पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपको क्या चीज नजर आ रहा है, दैट इज डेल्टा वी, यानी कि द चेंज इन वोल्टेज। डेल्टा वी मीन्स द चेंज इन वोल्टेज। जी बेटा, मैं चाहूंगा कि आप अपने माइक्स जो है वो क्लोज कर लें ताकि सबको क्लियर एक साउंड जो है वो सुनाई दे। प्लीज क्लोज योर माइक्स। अपने माइक्स जो है वो प्लीज क्लोज कर लें। हाँ जी, सो लेट अस नाउ कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मींस द वेरिएशन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आ रही है इन वोल्टेज, द चेंज इन वोल्टेज। डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ग्रेडियंट, आपको पता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसी रेशो की बात करते हैं, तो रेशो के अंदर आपके डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो जब मिनिमम होगी, जब आपकी ग्रेडियंट जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो कम से कम होगी, तब जाकर इसका जो ओवरऑल आंसर है, तब जाकर इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो ग्रेडियंट मैक्सिमम कब होगा? ग्रेडियंट हमारा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम वक्त के लिहाज से नहीं देख रहे, यहाँ पर हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस विल बी मिनिमम, तो ग्रेडियंट होगा आपका मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि अगर तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करके चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे। आप मेरी डायग्राम पे नोट करें, सब लोग डायग्राम पे गौर करें। अगर मैं चार्ज को इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पर लेके आऊं तो ग्रेडियंट कम होगा। जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो यू डोंट फॉलो द डायरेक्ट अगेंस्ट द फील्ड पाथ्स, बल्कि आप जो पाथ फॉलो करते हैं वो एक कर्व्ड सा पाथ होता है। मसलन इस तरह करके घूमते घूमते आप एक पहाड़ी पर सफर करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस पाथ को भी फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन पाथ 1, पाथ 2, या अगर मैं इस पाथ को फॉलो करके जाऊं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सका, तो आप में से मुझे कोई स्टूडेंट ये बता दे कि किस पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फॉलो किया जाएगा। किस पाथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फॉलो किया जाएगा? तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला जो पाथ है, इस थर्ड पाथ के ऊपर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कवर होगा, विच मींस कि ये वाला जो पाथ है यहाँ पर ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा और अगेंस्ट द फील्ड आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बेटा ये जो ब्लू वाली लाइन में मैंने सर्कल किया हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मेरा ख्याल है ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगेंस्ट अ फील्ड फॉलो करके हम मूव करेंगे तो द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इसको मैथमेटिकली ये इसकी डेफिनेशन है, या आप बेटा डायग्राम ये बुक में से देख लीजिएगा। द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ग्रेडियंट का क्या मतलब है? तब्दीली, कि कितनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है पोटेंशियल के अंदर, ये टर्म हमें ये बताती है, इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब हम शॉर्टेस्ट फासले को फॉलो करके मूव करेंगे अगेंस्ट द फील्ड। इसको मैथमेटिकली समझ लें आप सब लोग।
फर्ज करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स के दरमियान में, यानी कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं दो चार्जेस ही यहाँ पर बना देता हूँ, वेयर एज जो दूसरी फील्ड है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट चूज कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ A, जबकि इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूँ B। तो मैं जब मूव कर रहा हूँ आई एम मूविंग अगेंस्ट द फील्ड। तो अगेंस्ट द फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंट होगा। B लो पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल कम होगा क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट के करीब है, जबकि A जो है ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल के करीब है, इट विल बी एट द हायर पोटेंशियल। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V। तो आप सब ने ये वाला फॉर्मूला पहले से ही गो थ्रू किया हुआ है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा आपको फॉर्मूला पता है, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इज इट क्लियर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये हमें ऑलरेडी पता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दे भाई आज। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम मौका देंगे जी अब्दुल वहाब, आप बताएंगे? बल्कि एहसान इलाही बेटा आप बोलेंगे, आप ललियानी से बोल रहे हैं। जी सर। जी थैंक यू डियर। बेटा बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कल हमने पढ़ा था। सर जी मैं बताऊं? नहीं एहसान को मौका नहीं, अभी जेन में नहीं है। चलें ठीक है कोई बात नहीं। जी और कोई बेटा बताएगा? पता है सर? जी जी बताएं। सर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है मास, थैंक यू वेरी मच। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मूव करने में फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको जाहिर है वर्क क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है कि भाई ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करूंगा तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ये वाला पॉजिटिव जो है वो उसको रिपेल कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू डू वर्क। इसलिए हमें मेहनत करना पड़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। जब हम किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ले जी ये फॉर्मूला तो सबको क्लियर है। अब आएंगे जी आगे। अब आप सब सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं यहाँ पर W की जगह पे। बेटा वर्क का फॉर्मूला मुझे कोई बच्चा बताएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू जी वर्क डन क्या होता है जी? F डॉट डी। थैंक यू। वर्क डन होता है जी F डॉट डी। तो मैं जरा अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि जरा विजिबिलिटी और क्लियर हो जाए। ब्लू वाला पर्पल वाला मार्कर हम यूज कर लेते हैं जी। सो अब आप नोट करेंगे मैंने रीजन दिया हुआ है, आपने जब इसको लिखना है तो इस सारे रीजन को इसके साथ ही लिखना है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि ये एक ही स्लाइड में सारा जो है वो मैथमेटिकल स्टेप कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है। तो एफ डॉट डी को ओपन करें तो एफ डी थीटा आएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर उसने थीटा 180 क्यों लिखा है? चले जी आए देखते हैं हम। आप देखें तो मैं चार्ज को मूव कर रहा हूँ अपवर्ड, आई एम फोर्सिंग द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड, और अगेंस्ट द फील्ड जहाँ पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे बताएं पॉजिटिव चार्ज को जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ फोर्स करने की कोशिश कर रही है? तो बड़ा ही क्लियर सा इसका आंसर है। देखें हम डिस्प्लेस तो ऊपर कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेसिंग अपवर्ड, बट जो हमारी फील्ड चाहती है कि फोर्स लगाए वो फील्ड डाउनवर्ड फोर्स लगाना चाह रही है। दैट दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द फील्ड। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है और ऊपर से पॉजिटिव नीचे रिपेल कर रहा है। तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? ये एंगल है जी आपका 180 डिग्री। सो वी आर मूविंग अगेंस्ट द फील्ड, दैट इज व्हाई कोस 180 लिखा है। और बेटा कोस 180 कितना होता है? कोस 180 होता है जी -1। कोस 180 -1 होता है, इसलिए W की जगह पर क्या आ गया?
माइनस एफ डी। तो मैंने वर्क की जगह पर एफ डी लिख दिया। अब आप देखें डब्ल्यू क्या होता है जी, एफ डॉट डी। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस एफ डी जी बेटा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। माइनस क्यों आया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आप सब लोग ये नोट करें कि यहाँ पर एफ की जगह पर ये चीज लिखी हुई है। मुझे कोई स्टूडेंट ये बताएगा कि ये मैंने कैसे लिखा जी। आप सबको पता है कि एफ किसके इक्वल होता है? आपको याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू हमने पढ़ा था जी, ई किसके इक्वल होता है? ई इक्वल होता है जी, ई की कोई डेफिनेशन बता दें एक स्टूडेंट। साउथ है हमारे साथ। साउथ बेटा बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इसकी जरा आप डेफिनेशन बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो जब Q नोट इधर आ जाएगा तो F विल बिकम इक्वल टू Q नोट E। तो इसीलिए बेटा हमने ये F डॉट D लिखा हुआ है और मैंने F D की जगह पर क्या लिखा है, F की जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पर Q नोट E। तो यहाँ तक मेरा ख्याल से अभी तक का स्टेप क्लियर है। अभी तक मैंने क्या किया है जी, अभी तक मैंने सिर्फ एक काम किया है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वर्क की जगह पर क्या लिखा, मैंने वर्क की जगह पर लिखा F डॉट डी। लेकिन F डॉट डी में डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके माइनस का साइन आया क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं। फिर F डी के बाद मैंने F की जगह पर क्या लिखा हुआ है जी, F की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ Q नोट E को, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, उसके मुताबिक ये मैंने लिखी है फोर्स की वैल्यू और उसके साथ आ गया है D, जबकि नीचे वही वाली चीज मौजूद है। क्या चीज मौजूद है जी, Q नोट। अगर आप जरा तवज्जो करें तो यहाँ पर Q नोट को Q नोट के साथ कैंसिल आउट किया जाएगा तो डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ED के। चले जी ये स्टेप देखें, ले जी वही चीज है, ये चीज किसकी जगह पर लिखा हुआ है, ये फोर्स की जगह पर लिखा हुआ है। कहाँ से आया है ये जी, इस फॉर्मूले से आया है। और हमने F की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा V आ गया माइनस ED के इक्वल। और हम E को सेपरेट करने के लिए अगर D को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, हम D को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो E इक्वल आ जाता है डेल्टा V ओवर D के। यहाँ पर डेल्टा V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा V इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और अब आप नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं। पहले अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकूं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इसका क्या मतलब है, माइनस वी साइन इंडिकेट्स दैट इफ मस्ट बी प्लेट अपोजिट टू क्यू नॉट ई सर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। और वैसे भी आप देखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो और फोर्स सर लेकिन यहाँ पे जी सर यहाँ पे तो लिखे है कि मस्ट बी अप्लाइड अपोजिट टू क्यू नॉट ई सर। हाँ जी, क्योंकि हमने इसको हाई पोटेंशियल पर लेके जाना है ना। आप देखें तो ए जो है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, तो अगर हम चार्ज को फ्री कर देंगे तो वो तो खुद ब खुद फील्ड की डायरेक्शन में आना पसंद करता है ना, क्योंकि सादा सी बात है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मैं रिलीज कर दूं तो वो तो चाहेगा कि वो नेगेटिव की तरफ आ जाए क्योंकि पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। तो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना तो चार्ज के लिए आसान है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी ब्रिक को, किसी ईंट को या किसी पत्थर को हाई पोटेंशियल से छोड़ें तो वो कहाँ की तरफ आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगा। लेकिन अगेंस्ट द फील्ड मूव करना ही तो मेहनत है, इसी में तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई माइनस साइन। ओके जी, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से एक स्टेप मिस हो गया है, वो स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब आपने देखा होगा किताब में, अगर आप देखें तो किताब में वो डी की जगह पर क्या लिखता है, किताब में वो डी की जगह पे लिखता है डेल्टा आर। डेल्टा सर डेल्टा आर, आर जी शुक्रिया जैन। डेल्टा आर यहाँ पर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर रहा है के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बेटा उसने अप्रोक्सीमेशन ली हुई है। उसने क्या, अगर दो प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर हो, तो जितना ये क्लोज होंगे, क्योंकि आपको याद है कल आप में से एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर वो तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये इनफाइनाइटली एक दूसरे के क्लोज हों, इफ बोथ ऑफ द प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उस केस के अंदर जो ग्रेडियंट ऑफ फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखें और हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि अगर तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करके अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसमें ज्यादा से ज्यादा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें अपोजिटली जो है वो फील करना पड़ेगा। वी हैव टू फेस maximum electric field intensity if we are going to move towards the along the shortest distance against the field। और इस ग्रेडियंट को हम मेडिकल फील्ड के अंदर भी अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा जब हम ईसीजी मशीन को देखते हैं तो ईसीजी मशीन के अंदर भी ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट किया जाता है ताकि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सके। जब तक तो वो काफी पीक्स हाई रहती हैं तब तक तो आप जिंदा रहते हैं, और जिस पॉइंट पर अगर कोई पेशेंट जो है वो अलविदा कर जाए तो उस पॉइंट पे ये लाइन सीधी हो जाती है। इसका मतलब है उसकी बॉडी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया। मैं सर चाहूंगा कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। सर ईआरजी किसे कहा जाता है? ईआरजी बेटा वो होती है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। एक ईसीजी होती है, एक ईईजी होती है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जो है वो जी ईआरजी वो मेरे जी ख्याल सर से इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी है। लेकिन आप इसको फिर भी कंफर्म कर लें क्योंकि ये डिफरेंट पोटेंशियल्स लिए जाते हैं। ये चेस्ट वाले पॉइंट से लिए जाते हैं बॉडी के ईसीजी के लिए, और जो ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए वो ईईजी यूज की जाती है। अलबत्ता यू कैन आल्सो सर्च इट के ईआरजी क्या है, बट आई थिंक सो इट इज Excuse me, sir. रेडियोग्राफी समथिंग। पर्पस तो इमेजिंग ही है जी। Excuse me, sir. जी जी सर ये ईसीजी का थोड़ा बता दे कि किस तरह होता है। हाँ बेटा ऐसे ही होगा। ये देखें, ये जो दो बॉडी के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर से पोटेंशियल लिया जाएगा। लाइक यहाँ पर एक कनेक्शन ऐड किया जाएगा, दूसरा कनेक्शन मैंने फर्ज करें बॉडी के इस पार्ट पर से ले लिया। तो बेटा आपकी जब हार्ट पंपिंग होती है तो हार्ट पंपिंग के बाद बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर से ब्लड के फ्लो की वजह से भी करंट होता है, और उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल डेवलप होता है जो कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बॉडी में डिफरेंट होता है। जाहिर है सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपके हार्ट के जो मेन ऑर्गेनेलीज हैं जहां से आर्टरीज में से ब्लड निकल रहा है बाहर, ठीक है। सो यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, और बाकी सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर देखा जाता है कि वोल्टेज कहाँ कब ज्यादा है कब कम है। ये वेरिएशन चलती रहती है और चलती ही रहनी चाहिए, और जब तक चलती रहेगी तो जब उतनी देर तक देयर विल बी अ पोटेंशियल। लें जी आगे की तरफ मूव करते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाएगा, ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि साबित करें कि 1 वोल्ट पर मीटर 1 न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। तो हमने लेफ्ट साइड पिक कर ली है यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। मुझे ये बताएं कि ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया जी, वोल्ट पर मीटर कैसे आया है, किस फॉर्मूला से आया है? अगर आप देखें तो वोल्ट किसके यूनिट्स हैं जी? ये है जी, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। वोल्टेज कहाँ से आए हैं? डेल्टा वी से, और मीटर कहाँ से आया है? डेल्टा
आर से। सो ये ई का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेक्स्ट स्टेप में आए जी। अब उसने क्या किया है, उसने क्या है भाई, हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होते हैं, जॉउल पर कूलम के। तो ये जो डेल्टा वी, ये जो वोल्टेज है, उसने वी की जगह पर, वोल्टेज की जगह पर क्या लिखा हुआ है, जॉउल पर कूलम। अब मुझे कोई स्टूडेंट इसका रीजन बता सकता है कि मैंने ये किस फॉर्मूला से लिखा हुआ है, वोल्ट की जगह पर जॉउल पर कूलम, वोल्ट की जगह पर जॉउल पर ये कूलम सर कैसे जी लिखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सर जी, C is equal to Q over V. Q over ये V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर सर यूनिट। डेल्टा वी इज एक्चुअली सर जी टोटल अफनान, वर्क डन होता आप बताना चाहेंगे? Done upon sir. Work done upon test chart sir. है सर सर थैंक जो यू, पोटेंशियल Sir, थैंक V यू is मिठल। equal to Q over डिफरेंशियल V. वर्क डन होता है सर। तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा एज अ रीजन कि वर्क डन, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क डन पर चार्ज। तो पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट और वर्क के यूनिट्स होते हैं जाउल और चार्ज के कूलम। तो इसलिए हमने जाउल पर कूलम जो है वो वोल्टेज की जगह पर लिखा हुआ है। थैंक यू। इसके बाद जी उसी कूलम को वो नीचे ले गया। कूलम को जब नीचे ले जाएंगे तो जाउल पर मीटर कूलम बन जाएगा। अब आप ये बताएं कि जाउल क्या होता है, एक जाउल, 1 जाउल किसके इक्वल होता है जी? एक स्टूडेंट बता दे, मैं खुद ही बता देता हूँ ताकि आपके सबके माइक एक साथ ना ओपन हो जाएं। कोई नया स्टूडेंट पकड़ेंगे। आबिद, आबिद हुसैन, आप बताएंगे बेटा ये जाउल किसके इक्वल होता है? व्हाट इज जाउल? जाउल किसके यूनिट्स हैं? जाउल आर द यूनिट्स ऑफ, जी जाउल जो हैं वो वर्क के यूनिट्स होते हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ पर जाउल की जगह पर न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना W इज इक्वल टू किसके होता है, F डॉट D। तो W जाउल, F न्यूटन और D मीटर। तो हम जाउल की जगह पर न्यूटन पर मीटर लिख देंगे। तो उसने न्यूटन मीटर लिख दिया, सॉरी। सो ये जाउल की जगह पर लिखा हुआ है जी न्यूटन मीटर। यहाँ से जाउल की जगह पर न्यूटन मीटर लिख दिया। अब बेटा ये देखें कि मीटर और मीटर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा जी न्यूटन पर कूलम। तो आपने साबित कर दिया कि 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। सो दीज आर इक्वल। वैसे भी आई थिंक अगर आप देखें ना इस फॉर्मूला को, ई इज इक्वल टू किसके होता है, शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू F ओवर एफ ओवर क्यू। Q। तो F न्यूटन और चार्ज कूलम। तो ये साबित हो जाएगा। दोनों साइड है E के फॉर्मूलाज हैं, ये भी E का फॉर्मूला है, ये भी E का फॉर्मूला है। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर आ जाता है, यहाँ से आ जाता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमने ये सारे प्रोसेस में इसको प्रूव कर दिया है। ले बेटा, हमारी मीटिंग के तकरीबन 2 मिनट्स जो है वो बाकी बचे हैं। इसके बाद मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।